हेलो गाइस, दिस इज़ मी टीआरएस। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आर्टिकल 12 के बारे में, जो कि हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है उसका फर्स्ट आर्टिकल है, जो कि पार्ट थर्ड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में एनुमरेटेड है। ठीक है। सो आर्टिकल 12 में है क्या? सो आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। ठीक है, स्टेट को डिफाइन किया गया है, लेकिन हम तो फंडामेंटल राइट्स पढ़ेंगे, तो स्टेट का डेफिनेशन आर्टिकल 12 में क्यों है? सो देयर इज ए रीज़न। ठीक है, क्योंकि आपका जो फंडामेंटल राइट्स है वो दिया ही जाता है आपको स्टेट के अगेंस्ट। उसका मतलब ये कि स्टेट अगर वायोलेट करे आपका फंडामेंटल राइट्स जो है उसे, सो आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट जा सकते हो अंडर आर्टिकल 226। सो हमें पहले ये जानना होगा कि हम किस अथॉरिटी, किस इंस्टीट्यूशन को एक स्टेट कहेंगे। ठीक है। सो इस आर्टिकल जो 12 है यहाँ पे 4 मेन कैटेगरीज है जिसे हम स्टेट कंसिडर करेंगे। ठीक है, पहला है द गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आ जाते हैं आपकी द एग्जीक्यूटिव, जैसे कि प्रेसिडेंट हो गए, मिनिस्टर्स हो गए, सिविल सर्वेंट्स, जितने भी सारे ब्यूरोक्रेट्स, वो सब। ठीक है। फिर आता है लेजिस्लेचर, लोकसभा, राज्यसभा, ये सब। सो ये सब जाएंगे कहाँ पे? स्टेट के अंडर। फिर आता है द गवर्नमेंट एंड लेजिस्लेचर ऑफ ईच स्टेट। ठीक है, तो स्टेट गवर्नमेंट भी होता है हमारा। तो स्टेट गवर्नमेंट में कौन कौन से जाएंगे? दैट इज़ गवर्नर्स जाएंगे, चीफ मिनिस्टर्स जाएंगे, यहाँ के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं, जो तहसीलदार हो गए। ठीक है। और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, काउंसिल्स, जो एमएलएस वगैरह हो गए, ये सब जाएंगे। फिर लोकल अथॉरिटीज़, जैसे कि पंचायत, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स, म्यूनिसिपैलिटीज़, ठीक है, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, पोर्ट ट्रस्ट, ये सब जाएंगे स्टेट में। फिर आता है एक अदर अथॉरिटीज़। ठीक है। सो इसका ये एक डिबेटेड कैटेगरी है। ठीक है। तो बहुत सारे केसेस हुए हैं। सो सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट के तहत इसको क्लियर किया है। तो हम भी दोनों इम्पोर्टेंट केसेस को यहाँ डिस्कस करेंगे। उसके बाद अदर अथॉरिटीज़ जो है उसको आपको भी थोड़ा समझ में आएगा। ठीक है। सो यहाँ पे दो केस हुए हैं, दैट इज़ सुखदेव सिंह वर्सेस भगत राम। सो ये दोनों एम्प्लॉय थे। ये केस है 1975 का। ठीक है। सो ये दोनों एम्प्लॉय थे कहाँ के? एलआईसी और ओएनजीसी आईएफसी, सॉरी आईएफएस। यहाँ पे ये दो तीन जन ही थे, यहाँ पे दोनों का नाम ही दिया गया है। ठीक है। सो होता यह है कि इनको टर्मिनेट कर दिया जाता है अपने कंपनी से, जो एलआईसी और ओएनजीसी में करते थे ना, वहाँ से टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो इन्होंने कहा कि दैट इज़ द वायोलेशन ऑफ आवर राइट, फंडामेंटल राइट्स, जैसे कि आर्टिकल 14 राइट टू इक्वलिटी देता है ना। ठीक है, वैसे तो ये लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आप जो इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे थे वो स्टेट है कि नहीं, चलो चेक करते हैं। फिर चेक किया जाता है एलआईसी और ओएनजीसी के बारे में। सो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, इन जो एलआईसी और ओएनजीसी है उसे स्टेट डिक्लेयर कर देती है। और क्यों करती है? क्योंकि एलआईसी और ओएनजीसी जो थे वो एक पार्लियामेंट की एक्ट के तहत एग्जिस्टेंस में आए थे। दैट इज़ आपका एलआईसी जो है इन 1956 वहाँ पे एक एक्ट लाया गया था, उसके हिसाब से वो एग्जिस्ट करता था। ठीक है, अभी भी करता है। और ये जो ओएनजीसी था, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन जो है, ये 1959 में एक एक्ट लाया गया था। इस सो ड्यू टू दिस ओएनजीसी एग्जिस्टेंस में आया था। सो इसीलिए और एक चीज़ कि गवर्नमेंट का जो शेयर है एलआईसी में, गवर्नमेंट का जो शेयर है दैट इज़ मोर देन 96%। ठीक है। और ओएनजीसी में जो गवर्नमेंट का शेयर है दैट इज़ मोर देन 56%। ठीक है। सो इसीलिए इनको द स्टेट की कैटेगरी में इंक्लूड किया गया, या फिर अदर अथॉरिटीज़ जो है, जो फोर्थ कैटेगरी जो डिस्कस कर रहे थे, वहाँ पे इंक्लूड किया गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया एलआईसी और ओएनजीसी को कि आप इनको ऐसे टर्मिनेट नहीं कर सकते, क्योंकि आप स्टेट हुए ना, और स्टेट अगर वायोलेट किया तो कोई सुप्रीम कोर्ट आ सकता है और सुप्रीम कोर्ट उसे जजमेंट दे सकती है। ठीक है, जो भी सपोर्टिव होगा या फिर जो खिलाफ होगा वो जजमेंट। फिर आता है एक सेकंड केस, दैट इज़ अजय हाशिया वर्सेस खालिद मुजीब। ठीक है। सो ये दोनों जो जाते हैं एक कॉलेज में जाते हैं जो कि श्रीनगर में सिचुएटेड है, दैट इज़ रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज।
सो यहाँ पे एडमिशन चल रही थी, ये जाते हैं वहाँ पे। सो इनको एडमिशन वहाँ पे नहीं मिलती, क्योंकि जो कॉलेज था ना, रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज जो था, उसका जो एडमिशन का प्रोसेस है वो बहुत डिफ़िकल्ट कर देते हैं, ठीक है। और मिसमैनेजमेंट के तहत ये दोनों वहाँ एडमिशन नहीं नहीं ले पाते हैं। सो ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि इनको लगता है कि उनका आर्टिकल वायोलेट किया गया है, आर्टिकल 14। सो ये जाते हैं सुप्रीम कोर्ट में। सो सुप्रीम कोर्ट जो कॉलेज है श्रीनगर का, सो उसे एक जजमेंट के तहत बोलता है कि देखो, आपका जो कॉलेज है वो गवर्नमेंट फंडेड है, ठीक है। गवर्नमेंट आपको एड देती है आपका कॉलेज चलाने के लिए, तो आप इसी हिसाब से आप स्टेट हुई ना, सो आप ऐसा वायोलेट नहीं कर सकते, ठीक है। और उसकी वजह से ये दोनों के फेवर में, जो अजय हासिया और खालिद मुजीब हैं, उनके फेवर में सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाता है। सो स्टेट का जो अदर कैटेगरी था ना, उसका और बहुत सारे एग्जांपल, दैट इज़ LIC हो गया, ONGC हो गया, सेल हो गया, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हो गए, ठीक है, SBI, ये सब को भी स्टेट कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ ऐसी हैं जो कम्प्लीटली प्राइवेट बॉडी है, जैसे कि BCCI। हालांकि BCCI में एक केस हुआ था 2023 में। सो होता ये है कि एक ओवरसीज़ एक प्लेयर थे, उनको प्रोहिबिट करता है BCCI कि आप हमारे यहाँ नहीं खेल सकते। सो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन डाली थी कि दिस इज़ द वायोलेशन ऑफ माय फंडामेंटल राइट। सो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि BCCI, सिंस इट इज़ ए प्राइवेट बॉडी, सो ये स्टेट नहीं है, ठीक है, तो प्राइवेट बॉडी आपका फंडामेंटल राइट अगर वायोलेट किया करे, तो आप सुप्रीम कोर्ट थोड़ी आओगे, वहाँ पे तो अलग रूल, अलग जो लॉज वगैरह होंगे वो सब लगेगा, ठीक है। सो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि BCCI के प्राइवेट बॉडी है, सुप्रीम कोर्ट ने BCCI के फेवर में अपना जजमेंट सुनाया था, ठीक है। फिर और एक चीज़ आ गया, दैट इज़ NCERT, आप लोगों ने सुना होगा, बुक्स होते हैं ना उनकी, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। सो ये एक सोसाइटी है, ठीक है, स्टेट नहीं है। सो इसीलिए आर्टिकल 12 बहुत ज़रूरी है। अगर आर्टिकल 12 नहीं होता तो क्या होता, स्टेट जो है, गवर्नमेंट जो है, अपना सेपरेट इंस्टीट्यूशन बना के उसे प्राइवेट कंसिडर करती, ठीक है। और उसके हिसाब से, जैसे कि जॉब, वहाँ पे अगर कोई वैकेंसी निकली तो वहाँ पे भी इक्वलिटी नहीं होती, प्लस फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी बहुत सारी इश्यूज होती, क्योंकि वो प्राइवेट एंटिटी ट्रीट किया जाता ना विदाउट आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 ही आपको बताता है ना कि स्टेट कौन सी जो अथॉरिटी है उसे हम स्टेट कहेंगे। सो इसीलिए आर्टिकल 12 का होना बहुत ज़रूरी है। सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।